इस समय ठंड का मौसम चल रहा है जी, सर्दियां चल रही है। तो सर्दियों में क्या होता है जी, जैसे पहाड़ों पे बर्फ जमा होती है तो हमारे शरीर में ऐसे ही कफ जमा होता है। पहाड़ों पे बर्फ गर्मियों में तो नहीं जमा होती जी, सर्दियों में जमा होती है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में सर्दियों में कफ जमा होता है। फिर जैसे गर्मी बढ़ने लगेगी तो पहाड़ों की बर्फ पिघलती है जी, ऐसे ही हमारे शरीर में भी वो जो कफ जमा हुआ है वो पिघलता है और फिर वो अग्नि मंद करके पेट की पाचन शक्ति को कमजोर करके वो बहुत सी बीमारियां पैदा करता है। आप देखते हैं एक समय होता है मार्च अप्रैल के समय, वसंत ऋतु, मौसम बदल रहा होता है, उस समय सब बीमार रहते हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, और ये लंबा चलता है जी। उस समय सबको लगता है कि पता नहीं ये क्या हो गया जी, लेकिन ये एक प्रकृति का बदलाव है जी। अब इस सीजन के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, हमारे महर्षि क्या कहते हैं, महर्षि वाग्भट जी क्या कहते हैं। उन्होंने एक सिंपल नियम लिखा इस ऋतु का कि भाई जो ये ऋतु है ये सेहत बढ़ाने का समय है, अच्छा खाने का समय है इस समय, लेकिन एक नियम का पालन करना है कि इस समय ठंडा और चिकना नहीं खाना है जी। इस समय गर्मा गर्म और चिकना खाना है। अगर आपने खोया खाना है तो हर रोज निकालो गर्मा गर्म खाओ, लड्डू खाने हैं तो हर रोज, गाजर पाक खाना है तो हर रोज। इस इस ऋतु का एक ही नियम है कि गर्मा गर्म और चिकना खाना है। केवल इस बात का अगर आपको पता चले और आप इसको अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करें कि भाई इस सर्दियों में हम गर्मा गर्म और चिकना ही खाएंगे, ठंडा चिकना नहीं खाएंगे, तो वो जब मौसम परिवर्तन होगा वहां आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आयुर्वेद ऐसा टॉपिक है जिसमें हम दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते जी। अगर हमें समझ है केवल जीने की, कैसे जी, आप सभी 12 महीने एक तरह का कपड़ा नहीं पहनते होंगे जी, सर्दियों में अलग पहनते हैं, गर्मियों में अलग पहनते हैं। तो इसी प्रकार 12 महीने हम एक तरह का नहीं खा सकते जी। हमारे यहाँ हर 2 महीने में सीजन चेंज होता है। 6 ऋतुएं हैं 2-2 महीने की, हर 2 महीने पे सीजन चेंज होता है। तो आप 12 महीने एक तरह का नहीं खा सकते। देखो एक नियम राजीव भाई ने बताया कि भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के समान है। आप सभी ने उसको फॉलो किया तो आप कितने सुखी हैं जी। आयुर्वेद को हमें, अगर इस तरह से हम आयुर्वेद के नियमों को समझ रहे हैं, 10 सूत्रों को भी अगर हम आप समझ लेते हैं जिसको हम बताएंगे, तो आप देख पाएंगे कि जी बीमार पड़ने ही बंद हो जाएंगे।